हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई हो आप बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, बारिश हो रही है तो बारिश की थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ अंदर आ सकती है वीडियो में। और अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए। और देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की थॉट्स हैं, कोई ऐसा राज जो आपको पता होना चाहिए अभी। सो यूनिवर्स, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो प्लीज़ उनको गाइड करिए यहाँ पर। और यहाँ सबसे पहला कार्ड है द मीन्स ओके, ये आकाशिक रिकॉर्ड के कार्ड्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके की चीज़ें, डिफरेंट कार्ड्स हैं। यहाँ पर 3 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है और यहाँ पर है समर एंड विंटर। 5 ऑफ फोर्सेस, द बर्ड्स नेस्ट। यहाँ पर है 6 ऑफ स्क्रोल्स, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। 2 worlds, the Bodha prayer, 8 of roses, community, and यहाँ पर है Hilarion, the karmic trench. ओके, 4 ऑफ व्यू ऑफ ईगो का कार्ड है ऊपर। ठीक है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब जो सिचुएशन यहाँ दिख रही है तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जैसे एक कोई व्यक्ति जिसने कि आपकी बेइज्जती करने के लिए जिस भी थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था, मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं, आज वही थर्ड पार्टी इनके लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है। क्योंकि उसे पता है कि उस दिन क्या हुआ था, किसने क्या कहा था और किसने मिलकर आपको नीचा दिखाया था। अब वो उसी राज को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिस बात को आपसे छुपाया गया था ना, वही बात अब आपके सामने आने वाली है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही, ईगो का क्लैशेस यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए, आज की रीडिंग की शुरुआत ही थोड़ी अनकंफर्टेबल एनर्जी से हो रही है। ठीक है, यहाँ कोई पुरानी बात हो रही है, कोई चीज़ ऐसी जो बहुत समय से आपको पता भी ना हो। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जिससे प्यार और सेपरेशन या मिसिंग की कहानी हो। यहाँ कोई पुरानी घटना है और एक ऐसी घटना जिसमें आपका नाम था, आपकी फीलिंग्स थी, आपकी रेपुटेशन थी और किसी पॉइंट पर आपको जानबूझकर नीचा दिखाया गया हो। आप ध्यान से सुनिए, किसी ने आपको सिर्फ गुस्से में बोल दिया हो कि बात नहीं है। और एनर्जी, यहाँ एनर्जी ऐसी है कि जैसे 2 लोगों ने मिलकर के नैरेटिव बनाया हो। मतलब आपका पर्सन अकेला नहीं था, एक और व्यक्ति था और उस समय दोनों को लगा था कि हम जो कर रहे हैं इसका हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और शायद उन्हें लगा कि आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, शायद उन्हें लगा कि आप सच कभी जान ही नहीं पाओगे, और शायद उन्हें लगा कि अगर आपको पता भी चल गया तो आप चुप हो जाओगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, असली कहानी तो इसके बाद हुई है। देखो, कई बार ऐसा होता है, आपका जो पर्सन होता है ना, आप जिस भी व्यक्ति के साथ में जुड़े होते हो, कनेक्ट होते हो, वो व्यक्ति जिससे आप बहुत प्यार कर रहे होते हो या जिस पर आपको बहुत ट्रस्ट होता है, वही व्यक्ति आपका बेइज्जती करता है और आप उस समय उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हो। आप उस बेइज्जती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हो और ये तो बिलीव ही नहीं कर पाते हो कि ये मेरा पर्सन, ये मेरे साथ ऐसा करेगा, वो भी दूसरे के साथ मिल करके। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, किस तरीके की चीज़ें आपके लिए आई थी। क्योंकि यहाँ तो मुझे दिखता है कि जैसे बहुत प्यारी प्यारी सी सिचुएशन आपकी रही होगी इस रिलेशन को लेके, इन व्यक्तियों को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के। आपने बहुत अच्छा फील किया होगा, आप अच्छा फील करते रहे होंगे क्योंकि आपकी तरफ से प्यार था। प्यार होता है ना, आपके मन में होता है, फीलिंग्स होती है ना, आपके मन में होती है, किसी व्यक्ति में कुछ नहीं होती। और ये अगर देखा जाए ना तो एक एनर्जी है जो तुम्हारे अंदर है। वो एनर्जी ही अगले व्यक्ति को अट्रैक्टिव बनाती है, वो एनर्जी ही अगले व्यक्ति को आपके तरफ से प्यार देती है।
और वही एनर्जी होती है सब कुछ। लेकिन जिस दिन भी आपको लगता है कि मेरे अंदर अब उसके लिए प्यार नहीं बचा है, तो उसका रीज़न आपको बेचैन करता ज़रूर है, लेकिन सच तो ये है कि आप भी जानते हो कि वो इस लायक नहीं बचा। पर अब दिमाग खोजता है, क्योंकि दिमाग थोड़ा लॉजिकल होता है, क्योंकि उसने अपना, उसको लगता है यार मैंने इतना टाइम स्पेंड कर दिया इस व्यक्ति के लिए, बहुत कुछ कर दिया, लोगों को पता चल गया या बहुत कुछ, तो वो अपने लेवल पे बेचैन होता है दिमाग। और दिल को क्या होता ना, दिल को होता कि नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे इस व्यक्ति में वो मेरे जो एक ड्रीम था कि मेरा पर्सन कैसा होना चाहिए, वो चीज़ मुझे इसमें दिख नहीं रही है। अब वो कंप्लीशन नहीं दिख रहा है, या मैंने इसके लिए जो एफर्ट्स लगाए वो मुझे दिखना बंद हो गए हैं। तो वो चीज़ आपको दिखना बंद हुई होगी कभी, लेकिन आप उसका रीज़न कभी समझ नहीं पाए कि वो उसके, मतलब आपको तो लगा कि हाँ इसके एफर्ट्स कम है तो अब मुझे प्यार नहीं फील होता है, क्योंकि जब भी मैं इसके साथ हूँ बात करूँ तो मैं इसको बोरिंग टाइप का लगता है, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई देर से करना, ये वो सब कुछ चीज़ें। तो वो अंतर तो आपको दिखा था, लेकिन आपने ये भी देखा कि ये दूसरे लोगों के साथ मिलकर के आपको बेइज्जत भी कर रहे हैं, आपको ये भी बुरा लग रहा था। तो कई सारी बुरी चीज़ें आपके मन में आती थी, और आपने बस अपने आप को ज़्यादा बुरा फील ना करना, जब आपने चुना तो वो कट ऑफ कर देना, उस व्यक्ति से दूर चले जाना, डिस्टेंस में चले जाना। और फिर कहीं आपको ये फील होना कि ये व्यक्ति तो यही चाह रहा था कि मैं इससे दूर चला जाऊं। ठीक है, तो अब हम देखना चाहते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था कि जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन आपको इतना सब कुछ होने के बाद भी फील हुआ। तो अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ने उस समय शायद अपनी इमेज बचाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपका इस्तेमाल किया था। मतलब आपकी बुराई करके, आपकी कोई पर्सनल बात शेयर करके जो सिर्फ आपने उस व्यक्ति पर भरोसा करके उसे बताई थी, आपकी किसी वीकनेस का डिस्कशन करके, क्योंकि आपने अपनी खूबी और कमी दोनों चीज़ें उसको बता रखी थी और उसने ये सारी बातें किसी और को बता दी, या आपको किसी सिचुएशन में इंटेंशनली अनकंफर्टेबल करा के उन्होंने थर्ड पार्टी के सामने अपना पक्ष मजबूत दिखाने की कोशिश की थी। और थर्ड पार्टी वो भी उस समय उनके साथ ही थी, हंसी होगी, कमेंट्स हुए होंगे, आपके बारे में ओपिनियन बनाए होंगे, और शायद उस समय आपको पता भी नहीं था कि आपके सामने एक चेहरा था और आपके पीछे दूसरा, आप देखना ही नहीं चाहते थे, आप खुद भी उससे परेशान हो चुके थे। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, आपको नीचा दिखाना, उनका मकसद सिर्फ आपको हर्ट करना नहीं था, उनका मकसद ये नहीं था कि सिर्फ आपको नीचा दिखाना है, वो हर्ट भी करना चाहते थे शायद आपको उस समय पर। उन्हें कुछ साबित करना था, किससे, थर्ड पार्टी को या खुद को, शायद दोनों को। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज़ महसूस होती है, जब आप किसी को बहुत प्यार देते हो ना, जब आप किसी के पीछे ज़्यादा घूमते हो, वो व्यक्ति आपसे अजीब घबराहट में आ जाता है, क्योंकि उसको अचानक से वो सब मिल जाता है जो एकदम से, जो जिसकी कल्पना लोग करते हैं और जो चीज़ों को धीरे धीरे आती हैं लाइफ में, या वो उसके लिए रेडी होते हैं। वो क्या था, रेडी नहीं था कि उसको कितना अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, लॉयल प्यारा सा, और उसके लिए वो उस समय रेडी नहीं था, और आप बहुत अच्छे इंसान थे। तो अचानक से वो घबरा गया और वो आपसे एक दूरी चाहता था, वो व्यक्ति आपसे एक डिस्टेंस चाहता था, और इसीलिए उसने आपको एक ऐसा प्रहार किया आपके मन के ऊपर, जिससे कि आप उससे दूर चले जाओ। और हुआ भी ऐसे, और ये सब कुछ किया उसने। और उसने ये भी कहा कि जैसे देखो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, देखो मैं इससे ऊपर हूँ, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कभी कभी इंसान अपनी इस फीलिंग को छुपाने के लिए जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है ना, उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इंसल्ट कर देता है। और ये व्यक्ति ने आपके साथ यही किया, क्योंकि इसे डर है कि कहीं सामने वाला उसकी कमज़ोरी ना पड़ ले। और उसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे आप जो अपनी हर एक बात बता रहे हो ना, तो इसे भी बताना पड़ेगा, इसे भी अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी, और शायद वो उसके लिए रेडी नहीं थे। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के साथ जाते हो आप ये सोच के अपने बारे में बताने लगते हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो बाद में ये कहे कि तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया, तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी, तुम चीटर हो, और ऐसी बातें सोच के आपका दिमाग था कि नहीं मैं इसे जल्द से जल्द अपने बारे में बहुत सारी बातें बता दूँ। अब उसको ये था कि नहीं, मुझे, उसको ये प्रेशर बन गया कि मुझे भी बताना पड़ सकता है, और वो इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था। और आप अपनी कमज़ोरियों को इसलिए बता रहे थे क्योंकि आप इसको अपना सबसे करीबी महसूस कराना चाहते कि देख तुझे मैं अपनी वो बातें बता रहा हूँ जो दुनिया में शायद किसी को नहीं पता। लेकिन वैल्यू नहीं थी, आपने जल्दबाजी कर दी वहाँ पर, थोड़ी सी गलती यहाँ आपकी भी है।
यहाँ पर इस रीडिंग को देखने वाला हर व्यक्ति इस बात को जान ले कि किसी भी रिलेशन में आप किसी व्यक्ति को अपनी हर बात एकदम बताने की कोशिश ना करो, ना एकदम से जानने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। हम किसी व्यक्ति के साथ जब प्यार में होते हैं तो व्यक्ति हो सकता है ज़्यादा समय ले, ये ज़रूरी नहीं कि कोई अब मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, भाई 1 महीने के अंदर शादी होने वाली है तो अब आपके बारे में सब कुछ जान ले वो। और लोगों को यही लगता है कि वो मेरे बारे में जान ले ताकि तसल्ली से हम लोग अगर रिलेशन में जाएं फिर बाद में कोई घपला ना हो, बस यही सोचते हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के साथ जब प्यार में होते हो ना तो धीरे धीरे आपका उसके साथ में कनेक्शन बिल्ड होता है, आपको उस पर ट्रस्ट होता है, फिर आप धीरे धीरे उसको समझते हो कि क्या ये इस बात को जानने के लायक है, क्या ये जिस सिचुएशन में आप थे वो उसकी सिचुएशन की गहराई को समझने के लायक है। और जो कोई बैलेंस करके चलता है कि धीरे धीरे वो व्यक्ति आपको भी देख रहा है कि नहीं आप ऐसे व्यक्ति हो या आप वैसे व्यक्ति हो, और अगर आपके सामने ये सिचुएशन आई होगी तो आपने उसे कैसे हैंडल किया है, जैसे आप बता रहे हो वो ठीक है या नहीं है, वो बातें धीरे धीरे बताता है। कभी कभी साल भर में भी कोई बातें बताता है, उसे जैसे जैसे लगता है वैसे वैसे वो अपनी गहरे राज बताता चला जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा जल्दबाजी वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि भाई जल्दी जल्दी से नेस्ट बनाया, जल्दी जल्दी से चीज़ों को एक्सप्रेस कर दिया, बस यहाँ पर यही है। अब आते हैं इसलिए ट्विस्ट पर कि जिस थर्ड पार्टी को उन्होंने उस समय अपनी हर बात समझा था कि यार इसको मैं हर बात बता दूं, वही व्यक्ति बाद में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। क्यों? क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपकी बेइज्जती देखी थी, क्योंकि वो ये नहीं देख रहा था, और ये सिर्फ केवल यही नहीं देखी थी कि उसने बेइज्जती करी है आपके पर्सन ने आपकी, उसने पूरी सिचुएशन देखी थी। उसे पता था किसने शुरुआत की, किसने क्या कहा, किसने किस बात को बढ़ाया और किस बात को छुपाया। मतलब उसके पास सिर्फ गॉसिप नहीं थी, उसके पास इंफॉर्मेशन थी, और गॉसिप और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। अब समय बीत गया है, अब शायद अपनी जिंदगी में आगे निकल गए होंगे आप, ठीक है। आपने सोचा कि अब आप क्या करना, मुझे उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, आपने उस इंसिडेंट को कहीं पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ना आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच में ना इक्वेशन बदलने लगी है, क्योंकि पहले जो बहुत क्लोज थे वो अभी एक डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया है। डिसएग्रीमेंट इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि वो एक अलग तरीके से अपनी लाइफ को देखते हैं। तो पहले जो एक दूसरे को अपनी बात, एक दूसरे की बात मानते थे ना, अब वो एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। और अभी क्या है कि सीक्रेट्स शेयर, जो पहले सीक्रेट शेयर करते थे, अब वो सीक्रेट्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे। और आप क्या कर रहे हो, आप एकदम शांत अपना मन कहीं लगा कर बैठे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और होता है ना कि आप कहीं पर होते हैं पर पीछे कुछ लोग होते हैं, उनका मन उतना ध्यान में आपकी तरह नहीं लग रहा होता है, वो बस बैठे होते हैं आपके साथ। तो ऐसे ही आप तो अपने आगे बढ़ गए, पर वो लोग जो है ना एक दूसरे के साथ में डिसएग्रीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका आगे बढ़ना पर उनका लाइफ का डिसएग्रीमेंट, उसी बात पर अटक जाना यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब पहले जो अभी ये लोग जो सीक्रेट वगैरह शेयर भी कर रहे थे ना, अब वही सीक्रेट एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और यहीं से ब्लैकमेल की एनर्जी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं इसे लिटरली इस घटना की तरह नहीं कह रही हूँ, ये रीडिंग में कंट्रोल, धमकी, सीक्रेट एक्सपोजर की एनर्जी हो सकती है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा हो कि यार मुझे सब पता है, हाँ तुम भूल गए हो कि उस दिन क्या हुआ था, तुम भूल गए कि तुमने मेरे सामने क्या कहा था, तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ कौन था। और सामने वाला डर गया कि अरे इसको तो याद है अभी भी। क्योंकि अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि थर्ड पार्टी क्या जानती, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो बाहर आई वो बात, तो उसकी इमेज क्या रहेगी, आपके पर्सन की इमेज क्या रहेगी। क्योंकि थर्ड पार्टी, और आपको तो सिर्फ ये पता है कि इन दोनों ने मिलकर आपकी बेइज्जती की है, लेकिन असली कारण क्या था वो कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप इतना हर्ट हो गए थे कि आप वहां से चले गए, और आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। उस पूरी घटना को आपने अपने स्तर पे देखा, लेकिन जो रीज़न था वो रीज़न थर्ड पार्टी को पता है, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि कोई आपको किसी समय ये दिखाए कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और उसी समय पीछे किसी और के साथ मिलकर आपकी इंसल्ट कर दें। फिर सालों बाद वही दूसरा व्यक्ति उससे कहे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बता दूंगी, तो उस समय उसको क्या लगेगा। तो ये थर्ड पार्टी के साथ में जो मिलकर इन्होंने घटनाक्रम घटाया था ना, अब इनके साथ में वही सब हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ना ये थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के आपके साथ जो किया था ना, इनको अब गड़बड़ लग रही है।
अब क्योंकि ये कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं था, ये पूरी प्लानिंग थी। आपको लग रहा है कि वो एक घटना थी, वो सब बात अचानक से उस दिन ऐसी ऐसी बात हुई तो ये हो गया। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि वो कोई घटना नहीं थी, वो प्लानिंग थी, वो पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ किया गया था, क्योंकि आपने अपने बारे में सब बता दिया था और इसीलिए आपके पर्सन ने जानबूझ करके आपको ऐसी जगह बुलाया, फिर आपकी इंसल्ट करी, आपकी इमेज खराब की और आप सिर्फ इसलिए दुखी हो गए क्योंकि आप इस व्यक्ति पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहे थे, आप इस व्यक्ति पर पूरी तरीके से बिलीव कर रहे थे और इस व्यक्ति को आपने अपने बारे में जो भी कुछ बताया था, आपको लगता था कि ये व्यक्ति सिर्फ अपने तक ही रखेगा और या मुझे समझेगा या मेरे लिए स्टैंड लेगा जब भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसने क्या किया, आपकी बातों का इस्तेमाल करके आपसे ही डिस्टेंस मेंटेन किया और ना केवल आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया, लेकिन कुछ बातों को उसने अपने तक भी रखा है, कुछ बातों को उसने लोगों तक भी पहुंचाया। कुछ जो उसको एक होता ना शान बताते हुए बनाना कि मुझे पता है उसके बारे में, वो ऐसा है वो वैसा है। लेकिन देखो, जब आप ऐसे कोई किसी के बारे में बता रहे होते ना कि वो ऐसा है या वो वैसा है, लोग भी उसे नॉर्मल इसी तरह से देखते, ज़्यादा कुछ खास करते नहीं है। लेकिन लोगों के पास क्या है, गॉसिप्स बहुत होते हैं, लोगों के पास गॉसिप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वही गॉसिप्स, वही सारी चीज़ें आपको ये चीज़ दिखाती है कि डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक बहुत ही बुरे भी इंसान हो सकते हो, अच्छे भी हो बुरे भी हो। देखो, एक क्यूरियोसिटी अंदर से सबके अंदर आती है आपको लेकर के, क्योंकि वो व्यक्ति जब आपके सच को रिवील कर रहा होता है ना, कोई थर्ड पार्टी के सामने रिवील कर रहा हो, आपका पर्सन है किसी के सामने भी, तो वो कोशिश ये करता है कि कोई अच्छी चीज़ें आपकी इमेज जिससे अच्छी बन जाए वो नहीं बताएगा। वो कोशिश करता है सिर्फ आपकी वो खराब चीज़ों को बताने के लिए जो आपके अंदर की कमियां थी। पर इसका पता क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जिसको भी बता रहा होता है वो आपके अंदर की उस अच्छी चीज़ों को नहीं देख पा रहा होता, उसकी इमेज में बन जाता है कि आप एक बहुत खतरनाक व्यक्ति हो सकते हो, इसीलिए आपसे पंगा नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ। लेकिन पता है क्या, समय थोड़ा सा डिफरेंट होता है, समय अपने हिसाब से चलता है, समय ऐसे चलता है कि भाई मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो। समय रुकता नहीं है किसी के लिए और उसको उसका फल तो देगा ही। जब उसने कोशिश की थर्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड पार्टी का दिमाग यही चलता था कि यार अगर ये व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ में धोखा और दगाबाजी कर सकता है, जिस व्यक्ति ने इसका बहुत साथ दिया, जिसने इस पर ट्रस्ट किया, जिसने इसके लिए बहुत कुछ किया, यानी कि आप, तो मैं जिसने अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं किया और ना तो इसकी हरकत को जानने के बाद अब कुछ करने का ही मन है, ये मेरे लिए क्या कर सकता है। तो पता है वो उसी समय अलर्ट हो गई थी जब जिस समय आपका पर्सन आपकी बेइज्जती कर रहा था ना, थर्ड पार्टी बहुत अलर्टली ये बात को सोच रहे थे कि अगर ये पर्सन अपने इस व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकता है तो मेरे साथ क्या नहीं कर सकता। और ये एक ऐसी सोच है जो कि थर्ड पार्टी के मन में आपकी इमेज को सुधारता है, क्योंकि फिर आपने उस पर पलटवार नहीं किया, आप वहां से चले गए, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये मेरे साथ किया होता तो मैं इसका क्या ही करती, मैं इस पर्सन का क्या करती। उसको आश्चर्य हुआ कि आप सिर्फ चुपके से वहां से निकल गए, बिना कुछ किए, बिना कोई बात किए, बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए, क्योंकि आप सच में बहुत दुखी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये बात अंडरस्टैंड हो गई और थर्ड पार्टी को लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने समझ लिया इसको। अब जैसे आपका जो दुख था ना, जो एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अंदर समा गई और जैसे रिवेंज लेने के लिए वो हमेशा से तत्पर हो गई है। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति आप किसी का साथ दे रहे हो और वो व्यक्ति आपको धोखा दे दे, जो जिसके साथ वो मिला होता है उसकी भी लड़ाई हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपका जो दुख होता है ना वो उसके अंदर समा जाता है और वो देख रहा होता है कि ये किसको धोखा दे चुका है, तो मेरा भी सगा नहीं है। और ये कहीं ना कहीं उस डर उसी इंसिडेंट पर, उसी घटनाक्रम पे वो थर्ड पार्टी भी सहम जाती है कि ये अच्छा इंसान तो नहीं है, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं करना है। तो पहला ही मौका मिलते ही वो उसके बार करता है और ये क्या सोच के बता रहा होता है कि अच्छा है अब शायद थर्ड पार्टी मेरे से इम्प्रेस हो जाए। लेकिन ये गलती है इसको नहीं पता है कि जिस समय इसने घटना करी थी ना उसी समय इसको कर्मा मिलेगा, ये बात इसको नहीं पता था फ्यूचर में। अभी इसको कर्मा मिल रहा है, अभी ये इसका हरकतबाजी तो इसको मिल रही है कर्मा। और अभी ये जो अभी आपको जो कर्मा मिला ना ये वाला, ये कहीं ना कहीं आपको लेसन मिला कि आप भी ना हर किसी के सामने अपनी किताब लेके ना बैठ जाया करो।
कि ये किया था, वो किया था, ठीक है, जो पास्ट था वो पास्ट था, जो चीज़ें आपके सामने आती गई आपने वो काम उस बुद्धि के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, जो लोग आपके आसपास थे, जो चीज़ ठीक लगी आपने उस हिसाब से वो काम किया। अब आप उसको उसका कच्चा चिट्ठा क्यों बताते हैं, क्यों उसको दुनिया के सामने स्प्रेड करते? क्या करेंगे दुनिया के लोग? दुनिया के लोग उसको इस्तेमाल करके आपके लिए ही गड्ढा खोदने की कोशिश करेंगे। आप केवल अपने ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हो, और हाँ, आप दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हो, ये आपको पता है कि मैं किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, और आपको अपना बस ये मन में होना चाहिए कि मैं किसी के प्रति गलत नहीं हूँ, मेरा ईश्वर सब जानता है और मुझे पता है कि मैं आज क्या हूँ। और ये जो शुद्ध बुद्धि होती है ना, यही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये शुद्ध बुद्धि आपके साथ में वर्क कर रही है तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ रहता है, हमेशा आपके पास होता है। यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है ना, वो आपको इस गलत थॉट से बाहर निकालती है। यूनिवर्स की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालती है जो आप में, जिसमें आप फंस चुके होते हो। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, या फिर आप लेना चाहते हैं अपने लिए ब्रेसलेट्स, तो आप उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन सर्कल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।